रमीज भाई, आज 2 मैच खेले गए और पहला मैच हमने देखा कि 5 विकेटों से श्रीलंका ने जीता। बट जो दूसरा मैच था वो इस वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट मैच भी समझा जा रहा था कि ज़बरदस्त किस्म का होगा। बट जो खूबसूरत क्रिकेट साउथ अफ्रीका खेलती चली जा रही है, और अगर ये कहा जाए कि इस वर्ल्ड कप की सबसे बेहतरीन साइड जहाँ ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है वो साउथ अफ्रीका है, तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। और ख़ास तौर पर जो क्लेसन बैटिंग कर रहे हैं, इसमें तो मेरा ख्याल है कि वो तमाम बैटर्स को साइडलाइन कर रहे हैं कि जिस तरह की खूबसूरत पावर हिटिंग उनकी तरफ से नजर आई है। कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस को? देखिए, लास्ट के जो 10 या 12 ओवर्स थे उसमें इन्होंने 160 कर दिया 6ठी विकेट के ऊपर जी। इससे बड़ी परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगी आपको, इसलिए कि उस वक्त सरवाइव भी करना था और हिट भी मारनी थी और टेल एंडर्स के साथ खेलना भी था। जो मार्को जैनसन है वो बता रहे हैं हमें कि अगर आपके पास आधी भी स्किल है तो सिचुएशन के हिसाब से गेम को सामने रखते हुए आप किस तरह उस स्किल को 100% पे लेके जा सकते हैं। और यही कमी है पाकिस्तान के टेल एंडर्स या लेट मिडिल ऑर्डर में। टेम्परामेंट की भी कमी है, स्किल की भी कमी है, सिचुएशन को रीड करने की कमी है। और इतनी कड़ाके की गर्मी थी वहां पे, उसके बावजूद उन्होंने गिव अप नहीं किया। और बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, 400 कर देना और 2 दफा 400 कर देना। खतरे से खाली नहीं है साउथ अफ्रीका की टीम, क्योंकि कॉन्फिडेंस है और ये अप स्विंग में बड़ी टीमें लपेटे में आ जाती है। आज बेबस कर दिया इंग्लैंड की, देखे बड़ी हैवी वेट टीम है, 1 से लेके 11 तक ऑलराउंडर्स हैं। और ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। और फिर उसके बाद फारिग कर दिया उनको इतनी जल्दी। ये तो अब गेम ऑलमोस्ट खत्म हो गया इंग्लैंड के लिए। इतना बड़ा नेट रन रेट का फर्क डाल दिया इन्होंने और फिर से हेडलाइंस लगाई हैं साउथ अफ्रीका ने। सडनली टीम टू बीट हो गई है साउथ अफ्रीका। बिल्कुल ऐसे ही। इंग्लैंड के जो कैप्टन हैं जॉस बटलर, उनकी परफॉर्मेंस कुछ बाबर आजम जैसी ही है आजकल, क्या कहेंगे? बड़ी दूर क्या होता है, दूर की कौड़ी लेके आई हैं। ये कैप्टन के लिए कुछ सख्ती चल रही है, मां सिवाय रोहित शर्मा के बाकी सारों की जरा थोड़ा सा पोजीशन ढीली हुई है। बाबर आजम को देखे, एक तो अपनी गेम उठानी है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस है वो शॉकिंग है। क्योंकि एक तो अफगानिस्तान से सीधी पिच पे हार गए, ये बहुत बड़ी डिफीट है। और कप्तान लीड करता है। देखिए, कप्तान जो है ना, वो जब तक फॉर्म में नहीं आएगा तब तक टीम खड़ी नहीं होती है। और टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत लूज बॉलिंग थी या लूज स्ट्रैटेजी थी। ये इंग्लैंड को बहुत ले बैठेगी। अब बहुत पीछे चले गए हैं। देखिए, एक रेपुटेशन के साथ आए थे और मैं समझ रहा था कि मुकाबला तगड़ा होगा और मेरी वो सेमीफाइनल की डेफिनेटली एक चॉइस थी वो। मगर जिस तरह से ये खेल रहे हैं, अगर अब ये जीतते भी जाए, देखिए अब गलती की गुंजाइश नहीं है, जीतते भी जाएं, जीतना भी वाइड मार्जिन से इनको। इनके लिए दरवाजे बंद होते गए हैं। इसी जॉस बटलर के बस की बात नहीं है। अब ये सारों को पुल थ्रू करना है और रियलाइज करना है कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। शर्मीर भाई, अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो हमने हेंड्रिक्स की इनिंग्स को भी जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। और जिस तरह बिल्कुल मैच से 5 मिनट पहले डिसाइड हुआ, उनको फीवर था और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ उनके कैप्टन का जाना। बुम्मा की हमने बहुत बात की, कैसा प्लेयर है जिसकी टीम में जगह नहीं बनती। तो कैसे देखते हैं हेंड्रिक्स की परफॉर्मेंस को भी आज? मैंने तो आपसे कहा है कि बहुत आउटस्टैंडिंग खेले हैं वो, इसलिए कि आसान नहीं होता। बेंच पे आप बैठे जब होते हैं तो थ्रो डाउन्स कर रहे होते हैं नेट्स में, आपकी बैटिंग भी नहीं आती है। और इतना बड़ा मुकाबला उनको खिलवा दिया, इसलिए कि नीदरलैंड से हारे हुए एक नया सब जो है वो फील्ड लेता है और फिर वो टाइम लेते हैं वार्म अप अपनी इनिंग्स करने में। थोड़ा सा गर्मी में वो स्ट्रगल करते हैं और उसके बाद फिर उन्हें, जिसको कहते हैं ना, आई डिडंट लुक बैक एट ऑल। सो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव है कि आपकी जो बेंच के प्लेयर्स हैं वो भी उस माइंडसेट से खेलते हैं कि ये मेरा रोल है, इस तरह से मैंने मैच जिताना है। और कोई उसमें बहानेबाजी नहीं होती है कि मुझे नेट्स में बारी नहीं मिली है या मैं रेडी नहीं था। आपको हर वक्त रेडी रहना है। और ये छोटी छोटी एग्जांपल्स देखिए, पाकिस्तान को भी फॉलो करनी है ना, क्योंकि हम इतने लकीर के फकीर हो जाते हैं कई दफा कि आपका ध्यान ही नहीं पड़ता है कि इट्स आउटसाइड इस सोच के क्या क्या आपके पास ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अब वो वक्त आ गया है, जो इनके ट्रैवलिंग सब्स हैं इनका इस्तेमाल करें और इनको अपनी स्क्वाड बदलनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। देखिए, 2 बहुत
गलत ये मुकाबले हारे हैं जी। और कहीं अगर अफगानिस्तान से मैच 19-20 फंस जाता है तो समझे गए हम। तो फिर क्या करना है? फिर आपको अब्रार को शायद खिलाना है, फिर आपको हारिस को लेके आना है, कोई तगड़ी बैटिंग करवानी है किसी से, कोई एक फेयरलेस किस्म की अप्रोच लेके आनी है। सो ये करना पड़ेगा पाकिस्तान को।